2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हैं OTT पर अवेलेबल साउथ की टॉप 7 बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको शुरू से लेकर एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि नंबर 2 और नंबर 1 की बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू एंड बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। अंधेरे में कहाँ गई है? नंबर 7 पर आती है 2024 की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कलिंगा, जिसको IMDb की तरफ से 8.9 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है ध्रुवा वायु, प्रज्ञा नयन और अदुकलन नरेन। फिल्म की कहानी की बात करें तो लिंगा एक अनाथ है जो गाँव वालों से जुड़ता है, लेकिन वे गाँव के बुजुर्ग और बाली के डर में रहते है एंड एक दुष्ट शक्ति असुर भक्षी मासूमों का शिकार करती है जहाँ लोग प्रवेश करने के बाद कभी वापस नहीं आते। तो आखिर इस रहस्य से लिंगा का क्या संबंध है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म आपको शुरू से ही स्क्रीन से बांधे रखती है, आपके दिमाग में उठने वाले सभी सवालों के जवाब देती है क्योंकि ये शांत तरीके से आगे बढ़ती है जिससे आप इसके आधार के ओवरऑल मिस्टीरियस स्वाद का आनंद ले पाते हैं। फिल्म का पहला भाग सस्पेंस बनाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन देता है। विजुअल रिचनेस, विशेष रूप से VFX भारित दृश्यों में फिल्म एक और डायमेंशन जोड़ता है जो इसे ग्रामीण ड्रामा शैली में अलग बनाता है। विशेष रूप से क्लाइमैक्स जो वास्तव में अनएक्सपेक्टेड और काफी इंटरटेनिंग है। एक डरावनी प्रेजेंटेशन और कुछ दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर में लिपटी हुई ये मूवी वास्तव में आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आहा पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है 2024 की डायस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी कदाइसी उलागा पोर, जिसको IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है हिप हॉप तमिंजा आदि नासर और नटराजन सुब्रमण्यम। फिल्म की कहानी की बात करें तो भारत समेत कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने के लिए चीन द्वारा शुरू किए गए गठबंधन में शामिल नहीं हो पाते। जवाबी कार्रवाई के लिए उसी समय भारत में छापे मारे जाते हैं जिससे आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के कारण अराजकता फैल जाती है। फिल्म हमारे देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में होने वाली घटनाओं का अनुसरण करती है। कहानी और विचार प्रक्रिया बहुत रियलिस्टिक है जिसने मुझे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वही युद्ध परिदृश्य हुआ तो क्या होगा। हिप हॉप तमिंजा और उनकी टीम ने शानदार काम किया है। ये कम बजट वाली फिल्म है लेकिन उन्होंने इसे वास्तव में प्रभावशाली बनाया है। पहले 30 मिनट में वे कहानी को सेट करते हैं और फिर गति पकड़ती है। इंटरवल पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स के साथ एंडिंग होती है। डायरेक्टर को पता है कि ऑडियंस क्या चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सेकंड हाफ में हर 30 मिनट में यादगार दृश्य बनाए हैं। मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं देखी क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत ही अट्रैक्टिव थी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जूता सब पैर में पहनते हैं, तो वो दिन जूता हाथ में लेके क्यों घूम रहा था बे? लास्ट वार्निंग। नंबर 5 पर आती है 2024 की एक्शन ड्रामा मूवी मजाई पिडिक कथा मनीथान, जिसको IMDb की तरफ से 4.5 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है विजय एंटनी, आर शरद कुमार, सत्यराज और मेघना आकाश। कहानी की बात करें तो एक सीक्रेट एजेंट जिसे गुमनाम रहने के लिए मजबूर किया जाता है, एक कर्ज में डूबी महिला से मिलता है। अपनी अलग थलग जीवन शैली के विपरीत वह एक पप्पी को बचाते हुए उससे दोस्ती करता है और उसकी फाइनेंशियल परेशानियों में मदद करने के लिए एक जर्नी शुरू करता है। अब आगे कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस फिल्म पर 2 रिव्यू क्यों क्लेम करती है कि ये समय की बर्बादी है। मेरी राय में ये शंकर की इंडियन 2 से बेहतर है। सभी ने अपना काम बखूबी किया है। आर्टिस्ट को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि ये कम बजट की मूवी है। आर शरद कुमार, सत्यराज, विजय एंटनी और मेघना आकाश ने अपना काम बखूबी किया है। कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म के लिए कुछ खराब रिव्यू दी है और मुझे इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। शायद उन्हें इससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन आप फिल्म को बिना किसी उम्मीद के देखे आपको पसंद आएगी। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये इंडियन 2 से बेहतर है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो सीक्रेट एजेंट के नाम से जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है 2024 की एडवेंचर ड्रामा मूवी माया जगन, जिसको IMDb की तरफ से 8.5 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है कार्ति और अरविंद स्वामी। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी का प्लॉट 40 के अंत में एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने एक पुराने रिश्तेदार और उनके इमोशनल बंधन और रिश्ते के माध्यम से बचपन
और अपने गांव के घर की पुरानी यादों को फिर से जीने और संजोने की कोशिश करता है। दोस्तों ये फिल्म दिल को छू लेने वाली एक इमोशनल ड्रामा है जो पारिवारिक बंधनों और हमारे भूले हुए इतिहास के सार को बखूबी दर्शाती है। ये फिल्म खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिन्होंने विस्तारित परिवार की गर्मजोशी, गाँव के जीवन की सादगी और प्रियजनों से घिरे रहने की खुशी का अनुभव किया है। फिल्म आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है जो कभी कभी आपके दिल को भारी महसूस कराती है तो कभी आपके पुरानी यादों और रिफ्लेक्शन की गहरी इमोशन से भर देती है। कार्थी और अरविंद स्वामी ने बेहतरीन अभिनय किया है, कहानी की भावनाओं को स्वाभाविकता से व्यक्त किया है और हमें किरदारों से कनेक्ट करती है। यहाँ तक कि सपोर्टिंग कास्ट भी अपने कम स्क्रीन टाइम के बावजूद अपने अपनी रोल में बढ़िया है, जिससे ओवरऑल स्टोरी में गहराई और ऑथेंटिसिटी आती है। मूवी काफी बेहतरीन है जिसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब आराम से बता, चुनने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? मुझे मारने की कोशिश की। बोल रही है ये? पता है ना सच क्या है? क्या करती है वो? ड्रामा करती है। नंबर 3 पर आती है 2024 की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दो पत्ती, जिसको IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है काजोल, कीर्ति सेनन और साहिर शेख। कहानी की बात करें तो एक पेचीदा जांच एक सीधे साधे पुलिस अधिकारी को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है, जिसमें दो जुड़वा बहनों और उस अनस्टेबल आदमी के बीच भयंकर राइवलरी शामिल है जिसे वे दोनों प्यार करती है। अब आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों कहानी शुरू में थोड़ा बोरिंग है लेकिन फिर भी कुछ प्लॉट में ट्विस्ट है, अच्छे इमोशनल मोमेंट जो रुलाते हैं और सबसे रियलिस्टिक सब्जेक्ट और मैसेज दिया है जिसे याद रखना चाहिए। घरेलू हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब किसी रिश्ते में सम्मान की बात आती है और शैतान अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करता है तो हमें परिवार और दोस्त सभी मतभेदों को भूल जाना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। साहिर शेख और कीर्ति सेनन ने दमदार परफॉर्मेंस दिए हैं। काजोल वास्तव में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, उनके किरदार और उनके एक्टिंग से और भी उम्मीदें थी। मूवी ठीक ठाक वन टाइम वॉचेबल है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है 2024 की चिल्ड्रन ड्रामा मूवी वजाई, जिसको IMDb की तरफ से 7.9 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। एक तमिल लैंग्वेज की मूवी जिसके लीड में है बोनवेल एम, निखिला बिमल और कलया रासन। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। एक खोए हुए बचपन की कहानी के माध्यम से कच्चे केले के बागानों में काम करने वाले वर्कर्स के संघर्ष और आकांक्षाओं का वर्णन करती है। दोस्तों वजाई सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक बांधे रखता है। डायरेक्शन एकदम सटीक है जिसमें शानदार दृश्यों को एक शक्तिशाली स्टोरी के साथ स्वाभाविकता से मिश्रण किया गया है जो क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक याद रहने वाला है। सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले भी उतना ही सराहनीय है जो केले के बागानों के बीच एक छोटे से गांव में जीवन की लाइवली तस्वीरें पेश करती है। दृश्य न केवल ग्रामीण लाइफ की देहाती सुंदरता को दर्शाते हैं बल्कि कैरेक्टर के इंटरनल संघर्षों को भी दर्शाते हैं। फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। अगर आपने इस बेहतरीन मूवी को मिस कर दिया है तो हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। टॉयलेट पर सर लगकर मर गया होगा वो सर। बॉडी और उसकी सराउंडिंग्स को देखकर कहा जा सकता है कि कोई छीना झपटी नहीं। I think it's a murder. This is something big. नंबर 1 पर आती है 2024 की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गोलम, जिसको IMDb की तरफ से 7.2 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है रंजीत सजीव, दिलीप पोथन और सनी वेन। कहानी की बात करें तो एक ऑफिस में काम करने के दौरान हुई एक रहस्यमय मौत से सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ASP संदीप कृष्णा इसे हत्या मानते हैं। कहानी एक कॉर्पोरेट चीफ की रहस्यमय हत्या की जाँच के जरिए आगे बढ़ती है और कैसे जाँच अधिकारी इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाता है। जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों 2 घंटे की छोटी सी ड्यूरेशन में कम लोकेशन के साथ आपको स्क्रीन से जोड़ने और बांधे रखने में कामयाब होती है। कहानी एक सीधे साधे मामले के रूप में शुरू होती है लेकिन जल्द ही धोखे और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के भूलभुलैया में उलझ जाती है। स्क्रीन प्ले सटीक और ब्रिलियंट है जो प्लॉट की प्रोग्रेस के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करके शैली के सामान्य नुकसानों से बचती है। क्राइम थ्रिलर के समुद्र में गोलम एक दुर्लभ रत्न है जो सभी मोर्चों पर खरा उतरता है। कहानी, प्रदर्शन और निर्माण, ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट रोल के बाद भी आपके दिमाग में लंबे समय तक घूमती रहेगी। अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखा है तो हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं। आपकी नजर में कोई बेहतरीन मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।